हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 23। चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। आपने क्लास 12 में एंटर किया है, न्यू एडिशन की बुक खरीदी है, डीके गोयल 2026 की बुक खरीदी है, तो इसमें और डीके गोयल 2025 लास्ट ईयर के एडिशन में क्या फर्क है? लास्ट ईयर और इस साल की बुक में फर्क यही है कि जो पिछले साल की बुक के क्वेश्चंस थे वो तो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। जितने भी नए क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। और जो लास्ट ईयर की बुक के क्वेश्चंस एज इट इज इंक्लूड किए हैं, उनके बस सीरियल नंबर चेंज हो गए हैं, वो सीरियल नंबर ही चेंज हुए हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, उन्हें भी मैं जल्दी से अपडेट कर दूंगी। जहां जहां जो भी चेंज हुआ है उसे मैं अपडेट करती जाऊंगी। आपको बस मेरे साथ लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, कनेक्टेड रहना है। तो आज के क्वेश्चन में हमें करना क्या है? अगर आपको चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज मिलते हैं तो जरूर से प्रैक्टिस करो, इससे आपके एमसीक्यूज भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये वाला पार्ट भी आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहते हो तो वो भी शॉर्ट सेक्शन में। तो चैनल पर है बहुत कुछ, आपको विजिट करना है। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। तो क्वेश्चन में आपको सोहन की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 7% पर एनम के हिसाब से। ड्राइंग्स उसकी हर डेट पर अलग अलग अमाउंट है और कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कभी कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, कभी कोई डेट पर विड्रॉ कर रहा है। एक सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम इंटरवल, सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है। तो उस केस में आपको जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा वो अलग अलग अमाउंट पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे कि पहला है आपका, पहली ड्राइंग से आपकी 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को जो पैसा उसने विड्रॉ किया 12,000 का, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। तो 6 अगस्त से 31 मार्च तक नंबर ऑफ डेज आपको कैलकुलेट करने हो। तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है आपको वो ये वाली कि इसकी डेट हम कहां से शुरू करें। आपको शुरू करनी है, आपको ये मान के चलना है 5 अगस्त, तो आपको 6 अगस्त को इंक्लूड करके चलना है। 6 अगस्त से 31 अगस्त तक आपके डेज बनेंगे 26। 31 में से 5 को माइनस करना है आपको, बाकी डेज आ जाएंगे 26। उसके बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 और 28 आएगा फरवरी का, और मार्च का आएगा 31। आप लोग जो ज्यादातर गलती करने वाले हो वो ये कि आप इसे एज अ लीप ईयर मानोगे। बिल्कुल ठीक बात है, 2024 हमारा लीप ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर तो है, ये तो दिसंबर तक खत्म होगा। और हमारा साल शुरू है 1 अप्रैल से। फरवरी के मंथ में आपका एक डे ज्यादा होता है, तो वो 2024 का लीप ईयर वाला जो एक डे है वो आपका प्रीवियस ईयर में चला गया है। इस करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में वो 29 काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम जो फरवरी ले रहे हैं वो 2025 का ले रहे हैं। तो यहां पर 28 ही आएगा, राइट। टोटल हो गए नंबर ऑफ डेज 238, जिस पर इंटरेस्ट बनेगा 12,000 पर। 238 डेज का 7% के हिसाब से 548। दूसरी ड्राइंग से उसकी 22 नवंबर को कितनी, 10,000। कब पैसा विड्रॉ किया, 22 नवंबर। तो अब आपको देखना है कि 21 नवंबर तक के डेज को छोड़ दो, तो 22 से 30 नवंबर कितने दिन हो गए, कितने दिन हुए, 9 डेज। 9 डेज हुए हैं। 22 को इंक्लूड करके आपको लिखना है, 21 को एक्सक्लूड करना है। 21 से पहले वाले डेज को छोड़ दो, 22 से आपको काउंट करना है। तो 9 डेज हो गए नवंबर के, 31 डेज, 31 डेज दिसंबर, जनवरी 31, फरवरी 28 और 31 डेज हो गए मार्च के। तो टोटल डेज हो गए 130 डेज, जिसके लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 7% के हिसाब से, तो बनेगा 249। एक बात और याद रखना, आपका आंसर आ रहा होगा डेसिमल में। अगर डेसिमल में आपका 50 पैसे से कम है तो आपका डिजिट चेंज नहीं होगा। अगर 50 पैसे से ज्यादा है तो आपका नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा, राइट। इसके बाद यहां पर 14 जनवरी को उसने पैसा विड्रॉ किया 18,000।
तो 14 जनवरी को जो पैसा विड्रॉ किया उसके डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? 13 जनवरी तक का छोड़ दो, 14 से डेज कैलकुलेट करो, ऐड करना शुरू करो तो कितने बनेंगे? 18 डेज बनेंगे। 18 प्लस फरवरी के 28 और मार्च के 31, तो टोटल हो गए 77 डेज। 18,000 पर 77 डेज का 7% के हिसाब से 266 रुपीज इंटरेस्ट बनेगा। इसके बाद आपको 10th मार्च की ड्राइंग्स पर कैलकुलेट करना है, तो 9 मार्च तक के दिन को छोड़ दो, 10 तारीख को इंक्लूड करना है, तो आपके दिन कितने हो जाएंगे? 22 दिन। मार्च ही है ना, तो सिर्फ मार्च के आपके 22 डेज आ जाएंगे। तो जिस पर आपका इंटरेस्ट बनेगा 27,000 पर 22 डेज का 7% के हिसाब से 114, राइट। तो इस तरह से जब डेट अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो टोटल अमाउंट हो गई हमारी 67,000 की ड्राइंग्स, जिस पर टोटल इंटरेस्ट बना 1,177। इन सब का टोटल 1,177 है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड मत लेना, कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप अलग अलग डेज कैलकुलेट करके उसके हिसाब से इंटरेस्ट हर एक पर कैलकुलेट करते जाओ। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी और पता चलेगा कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प दे रही है, हेल्पफुल है। तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं इसी तरह से सीखने और समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।